इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। आपको भी पता है कि पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जो है वो 30 मिनट का एरर बता रहा था और किसी किसी का नहीं निकल रहा था और किसी किसी रिटेलर भाइयों जो है वो निकाल पा रहे थे। लेकिन फिलहाल 2-3 दिन से ऐसा हो गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, यानी कि पूरे तरीके से APS इसका जो है डिसेबल कर दिया गया है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि किसी के पास निकल रहा होगा, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूं कि किसी के पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे आईडीज़ वगैरह हैं, मैं नया भी आईडी लेके ट्राई किया, किसी से भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं नया आईडी ले लूँ या फिर नया डिवाइस ले लूँ, सीरियल नंबर ब्लॉक होगा या फिर कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को यही बताने आया था कि आप कोई भी APS आईडी नया मत लीजिए या फिर आप लोग जो है कोई नया डिवाइस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है APS डिसेबल कर दिया है। उसके BC आउटलेट पे जो प्राइवेट APS आउटलेट हैं, जैसे आप लोग फिनो या फिर पेनियर बाई वगैरह जैसे बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, आप लोग उसका APS आईडी लेकर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो आप SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP पे जो छोटा मोटा जो फिर या फिर सेंट्रल बैंक वगैरह हैं, इनके CSP पे जा करके आप APS के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। केवल उन्हीं के पास ये सर्विस अभी अवेलेबल है। लेकिन बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक जाना माना बैंक है, जाना पहचाना बैंक है, काफ़ी लोगों का खाता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्लान बहुत ज़्यादा दिनों तक ये उसका मतलब कि नियम जो लागू किया है ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला है नहीं, क्योंकि रिटेलर का आमदनी, खैर ठीक है, रिटेलर का आमदनी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमरों का पैसा नहीं निकालेंगे, लेकिन अदर भी बहुत सारे बैंक हैं जिनका पैसा निकाल के रिटेलर अपना आमदनी कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर अलग से परेशान हो रहे हैं वो आगे क्या करेंगे, वो अपना खाता क्लोज करेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP इतना ज़्यादा भी नहीं है गाँव में। शहरों में तो चलो वो संभाल लेंगे, लेकिन गाँव का टारगेट उन लोगों से कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि गांव में 5-5, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर भी जाना पड़ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP ढूंढते या फिर किसी अन्य बैंक का CSP ढूंढते। अगर कोई अन्य बैंक वाले भी हैं वो APS के माध्यम से सारे बैंकों का पैसा निकासी करके नहीं देते हैं, कोई है जो वो दे भी देते हैं APS के माध्यम से किसी भी बैंकों का। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये नियम ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं। आप लोग भी इस पे आवाज़ उठाइएगा। रिटेलर, देखिए रिटेलर ठीक है कि अलग अलग बैंकों का पैसा निकाल के कमा लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस रिटेलर भाइयों के पास नज़दीक में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक होंगे, जो मेन ब्रांच होगा, उनके पास मैक्सिमम कस्टमर 90% कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही होंगे, उनका तो आमदनी सरासर मतलब कि एकदम से ठप हो गया होगा। ये रियलिटी है। देखिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये डिसीजन जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यही APS आईडी वाले ही हैं जो कि डोर टू डोर जा करके डोर स्टेप सर्विस दे पाते हैं और मैक्सिमम कस्टमरों को इंगेज करने का काम करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये नियम जो है जल्द से जल्द हटना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें भी लगता है कि इस नियम को बैंक ऑफ बड़ौदा को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ब्रांचेज में, उनके CSP वालों में इतनी औकात नहीं है कि कस्टमरों को झेल पाएँ। वहाँ पे मेन ब्रांच में जाने के बाद लिंक फेल रहता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं भी रहता है तो बोल देते हैं कि लिंक फेल है, या फिर CSP वालों को टाइम से वो उनके जो बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP चालक हैं उनको वो लोग टाइम से पैसे नहीं दे पाते हैं। तो काम आते हैं यही प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट APS चालक जो हैं, हम जैसे आप जैसे लोग हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। सरासर यही बात मैं आपको बताने आया था कि आप अपना पैसा जो है वो नया डिवाइस, फिंगरप्रिंट डिवाइस लेने पे या फिर नया आईडी लेने पे वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। किसी भी तरीके को आजमा के देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले बैंक ऑफ बड़ौदा के ही टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।